जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं लल्ला भैया फिर से सेक मेथड के साथ SEQ। तो जल्दी से स्टार्ट किया जाए। तो आज का सिलेबस में से कौन सा टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। बाकी सब हो चुका है। तो जो भी नए हैं आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव वी विल कंप्लीट इन दिस video. So next E part, explanation. So amendment of the constitution. So first you have to understand what is the meaning of amendment. amendment का मतलब होता क्या है? तो amendment का मतलब होता है change या कुछ ऐड करना, इसी को बोला जाता है amendment। और यहां पे बात किसका किया जा रहा है? संविधान का बात किया जा रहा है, देश का संविधान के बारे में। तो देश का संविधान को क्या किया जा सकता है? थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है या कुछ ऐड किया जा सकता है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ये पावर किसके पास है? संविधान को चेंज करने का या उसमें कुछ ऐड करने का ये पावर है किसके पास? तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि हमारे संविधान में वो कुछ बदलाव कर सकते हैं या कुछ नया जोड़ सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। करेंगे कैसे? सेम प्रोसेस। एक बिल इंट्रोड्यूस होगा कि ये बदलाव ये ऐड करना है, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए, मतलब आधा से ज़्यादा का सपोर्ट चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बात आए तो, ठीक है। अगर पास भी अगर करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 से वो पास होना चाहिए दोनों हाउस से। इफ इट इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ द हाउसेस तभी संविधान अमेंड किया जा सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो लिखना कैसे है? बाई चांस एमसीक्यू में अगर नहीं तो शॉर्ट आंसर में आ जाए तो लिखना कैसे है? सो बोथ द हाउसेस हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। छोटा सा टॉपिक है ये। सो द अमेंडमेंट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस बाय ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। 550 है तो उसका आधा, लोकसभा में 250, राज्यसभा में तो उसका आधा, प्लस अगर पास करने के लिए दोनों हाउसेस में उसको क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। मतलब कितना? 2/3 मेजोरिटी। जितना आदमी आए हैं, जितना मेंबर्स आए हैं उसमें से 2/3 अगर वो सपोर्ट कर दिए वो अमेंडमेंट बिल को तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। ये बस जितना सिलेबस में चाहिए बस उतना ही कंटेंट है, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, एकदम परफेक्ट। ओके, सो नो प्रॉब्लम। या ये मैं बुक का कंटेंट देख के थोड़ा ये उधर उधर देख के डरना नहीं है, डरना मना है, ठीक है। माउंटेन ड्यू पियो और एग्ज़ाम में जाने से पहले माउंटेन ड्यू का कप लेना, उसमें दही शक्कर ही खाना। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चनिंग। सिलेबस पता चल गया, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, अब क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। तो जल्दी फटाक से करते हैं। विच बॉडी हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर? कैन यू डू इट? यस आई कैन सर। सी एकदम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आपका सही है, इसलिए हम स्पीड में जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीड्स ओनली अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल का बात हो रहा है। ओनली लोकसभा कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ हाउसेज मस्ट पास द अमेंडमेंट विथ अ स्पेशल मेजोरिटी, या राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस। तो इसमें से कौन सा ट्रू है? तो कैन यू डू इट? टाइमर स्टार्ट करें। यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज सी तो एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों हाउस में वो पास होना चाहिए और वो भी 2/3 मेजोरिटी से। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मेरा मोटिव यही है, एग्जाम में लिखो तो टॉपिक आ जाना, धन से आ जाए टॉपिक। ओके, और क्वेश्चनिंग करा करा के आपको टॉपिक एकदम क्लियर
तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बार बार बताते हैं, फिर से बताएंगे, जब तक समझोगे नहीं तब तक बताएंगे कि सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, देख लो दोनों सही है या गलत। अगर दोनों सही है तो क्या सेकंड वाला सेंटेंस इसका एक्सप्लेनेशन है, तब ऑप्शन में जाओ, इजीली यू विल गेट द आंसर। ओके, तो देख लेते हैं पहला असर्शन क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड सेपरेटली बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड, it requires a majority of the total membership and a 2/3 majority of members present and voting. Now just check the options. A and R are true, but R correctly explains A. A and R are true, but R does not explain A. Or A is true, R is false, A is false, R is true. True, false, true, false, true, false. तो क्या होगा? Can you do it? तो यस आई कैन, टाइमर स्टार्ट हो गया। चलो, इफ योर आंसर इज ए, तो एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों हाउस में सेपरेटली वो बिल को पास होना चाहिए, वो भी कितना से? 2/3 मेजॉरिटी से। चलो आगे बढ़े, फिर से, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी पास्ड इवन इफ only one house approves it. पहला सेंटेंस, only the लोक सभा has the power to amend the constitution. तो देख लो ऑप्शन ए एंड आर दोनों ट्रू है, ए एंड आर दोनों फॉल्स है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, क्या होगा? तो कैन यू डू इट? यस आई कैन सर। आप तो बताए थे दोनों में पास होना चाहिए, है ना? तो ये बोल रहा है सिर्फ एक हाउस अगर अप्रूव कर दे, और यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ लोकसभा के पास वो पावर है, नहीं, ये पार्लियामेंट के पास है ना? दोनों हाउसेस के पास है। तो योर आंसर विल बी, कहाँ है दोनों फॉल्स? हाँ, ए एंड आर आर फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड। चलिए ठीक है, इन द लोकसभा मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप सपोर्ट्स इट, बढ़िया बात है, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट इन फेवर, वो भी हो गया। इन द राज्यसभा द सेम हैपेंस, व्हाट डज दिस इंप्लाई? राज्यसभा में भी वही हुआ, तो द बिल इज रिजेक्टेड, द बिल इज पास्ड, द बिल मस्ट नाउ गो टू स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेटिव बॉडी जहां वो लॉ बनता है। द बिल रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द स्पीकर ओनली, तो कैन यू डू इट? यस सर, यस आई कैन। तो बिल पास होने के लिए बिल पास होने का बात ही चल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो इफ योर आंसर इज बी, एकदम सही, ठीक है, रिजेक्ट थोड़ी होगा, दोनों लोकसभा में पास हो गया, मेजोरिटी से सपोर्ट मिल गया, 2/3 से पास हो गया, राज्यसभा में भी वही हुआ, तो बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। वाई इज द स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देख लो ये जरूरी क्यों होता है, ठीक है, ये सब का आइडिया अगर सोच सकते हो ना तो समझ लेना कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। टू मेक अमेंडमेंट इजियर, to ensure stability and prevent frequent changes, to involve the judiciary in the process, या to allow states to veto amendment, है ना? veto का मतलब क्या होता है? veto का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रोक देना, है ना, कैंसिल कर देना। यूनाइटेड नेशन में पढ़ा होगा 5 परमानेंट मेंबर के पास जो है। तो चलो, कैन यू डू इट? तो यस आई कैन में तो सब कर दिया ही होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बात हो रहा है? स्पेशल मेजोरिटी का बात हो रहा है। हर क्वेश्चन में कुछ कुछ टर्म्स रहता है, उसी से तुम अगर खींच के आंसर मिल जाता है, उसी से, इसी को हम खींच देंगे ना तो आंसर हमको मिल जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी का बात हो रहा है तो ईजियर तो होगा नहीं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रीक्वेंट चेंज, टू इन्वॉल्व जुडिशरी, जुडिशरी का तो बात ही नहीं है यहाँ पे, कहीं स्टेट का भी बात ही नहीं है, तो योर आंसर विल बी बी, स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रीक्वेंट चेंजेस। अगर स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगा तो जब मन तब चेंज होते रहेगा या कुछ ऐड होते रहेगा, इसलिए स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत पड़ता है।
आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो हमारा अमेंडमेंट वाला पार्ट हो गया। आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। तो देख लो, ये कौन है? ये है हमारा एग्जीक्यूटिव। ये कौन है हमारा? ये है हमारा पार्लियामेंट। तो बहुत जरूरी है, अगर पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके नहीं रखा तो बहुत तहस नहस तहलका मचा देगा ये, है कि नहीं? तो बहुत जरूरी है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो देख लो, पार्लियामेंट, यहाँ पर मम्मी जी को मान लो पार्लियामेंट, और यहाँ ये बबुआ को मान लो एग्जीक्यूटिव, है ना? एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सब टर्म क्लियर होना चाहिए। अगर कोई कोई टर्म में जो भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट इसीलिए दिया होता है, ठीक है? उसमें लिख देने का कि ये टर्म का मतलब थोड़ा बता दीजिए, या कुछ भी डाउट जैसा भी हो पूछ लेने का। तो मम्मी कैसे कंट्रोल करेगी? सबसे पहले ये बाहर घूमने गया, लेट में आया, कहाँ गया था, किसके साथ था? तो पहला क्या है? क्वेश्चनिंग करना। तो पार्लियामेंट में हम लोग पहले ही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में पहले ही कर लिए हैं, है ना? राइट टू आस्क क्वेश्चन को क्या बोला जाता है? इंटरपेलेशन। तो पहला हो गया इंटरपेलेशन, ठीक है? अब सिलेबस को ही याद करो, उसमें टाइप्स ऑफ मोशंस है ना, तो वही याद। कौन कौन सा मोशन है? एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन और एक कट मोशन। ये तीनों को याद रखो, हो गया तुम्हारा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। ये सब डिवाइस है विच इज यूज्ड बाय द पार्लियामेंट टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। पहला तो हो गया क्वेश्चनिंग करना, इससे याद रख लेना इमेज से कैसे कंट्रोल करेंगे, प्लस 3 टाइप्स ऑफ मोशन, एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस या कट मोशन। आई होप इट इज क्लियर। तो सर इसको लिखेंगे क्या? जो हम प्रीवियस वीडियो में समझाए थे बस उसी को लिख देना, और कुछ नहीं। नया यूज हुआ है इसमें, एक कट मोशन इंक्लूड हुआ है, एक कट मोशन। ये दोनों पहले हो चुका है, इसका डेफिनेशन सब कर चुके हैं, उसी को लिख देना इसमें। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो शॉर्ट या स्ट्रक्चर टाइप में वही चीज लिख दो, नो प्रॉब्लम। बस कट मोशन का बारे क्या जानना है? अब ये मांग रहा था क्या? ये मांग रहा था ये पिचकारी से नहीं खेलेगा। ये क्या पिचकारी है कि रॉकेट है? ठीक है, रॉकेट है मान लो। तो ये बिल पास किया कि हमको 2000 वाला चाहिए, तो मम्मी क्या लगा दी? कट मोशन, 500 रुपये वाला लेके आ गई। तो यही है कट मोशन। तो गवर्नमेंट अगर बोलेगी कि हमको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, 2000 रुपया चाहिए, है ना, 2000 लाख करोड़ रुपया चाहिए, किसके लिए? एक छोटा सा काम के लिए, ठीक है? या कोई ऐसा सेक्टर में जहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है, तो पार्लियामेंट बोलेगा क्या, एक तो रॉकेट, छोटा सा रॉकेट के लिए 2000 का इतना महंगा, तो कट मोशन लगा देगा कि नहीं इतना नहीं, 2000 नहीं, 500, ठीक है? तो these are the devices which are used by the parliament to control the executive. I hope it is clear. तो लिखना कैसे है? तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, द एग्जीक्यूटिव में अच्छे से उसमें भी समझ जाएंगे, ठीक है? मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। ये इसी का मतलब है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, है ना, ये कलेक्टिवली किसके रेस्पॉन्सिबल हैं? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जब तक इनका मेजोरिटी होगा तब तक ये सरकार चलाएंगे। जहां मेजोरिटी खत्म, इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इसीलिए क्या है? कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है? अभी इतना ही करते हैं, जब एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो इसको और डिटेल में जाएंगे, तो जुड़े रहना है। और अगर इसमें समझ में आ गया तो नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये सब डिवाइसेस है। इंटरपेलेशन, बस इसको एक्सप्लेन कर देना है। क्या है ये? राइट टू आस्क क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बच्चा और मम्मी वाला याद है ना, क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन, बाहर कहाँ गया था, तो गवर्नमेंट से क्या इंफॉर्मेशन लेना है, तुम्हारा पॉलिसीज और परफॉर्मेंस के बारे में, क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देश का विकास के लिए, बताइए हमको। द फर्स्ट आवर ऑफ, ये सब तो कर चुके हैं, द फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग इन बोथ हाउसेज इज अलॉटेड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, 0 आवर, ये सब। द क्वेश्चन आर आस्क्ड टू ऑब्टेन, द क्वेश्चन आर आस्क्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इतना ज़्यादा 3-4 सेंटेंस नहीं भी आता है तो एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दोगे तो बहुत नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं आगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। इफ ए गवर्नमेंट एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर काम करती है तो क्या होगा, इट कैन बी वोटेड आउट ऑफ ऑफिस बाय पासिंग एन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द पीएम। तो लोकसभा में क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, और जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और पूरा गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। या नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग डेफिनेशन किए हैं उसको भी यहां लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एडजर्नमेंट मोशन का भी सेम, इसको लिखो, ये जो प्रीवियस वीडियो में था उसको लिखो। अगर जो दोनों नहीं लिखना है सर तो हार्ड लग रहा है, तो तुमको जो समझ में आया है उसी को लिख दो विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, बस ये होना चाहिए, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन क्या है, ये प्रपोजल है टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेस एंड टेक अप डेफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। एडजर्नमेंट मोशन आर जनरली अलाउड ऑन द सब्जेक्ट सच एज रेलवे एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर, कम्युनल टेंशन एक्सेट्रा। सो दिस ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो नए हो थोड़ा वो स्टार्टिंग से आओगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये लास्ट क्या है, मॉनिटरी कंट्रोल, वही कट मोशन वाला है। ड्यूरिंग द बजट सेशन अ कट मोशन में बी मूव्ड, 5000 और ये 2000 वाला रॉकेट 500 में जो बताए थे उससे इसको याद रख सकते हो। सो किसके पास ये पावर है, पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू वोट अ कट इन द बजट और टू रिजेक्ट एज अ होल। होता है ना, मम्मी कभी बोलती है नहीं इतना वाला नहीं, 5000 वाला नहीं, 2000 वाला ले लो, या बोले कुछ नहीं चाहिए, यही सब चीज करेगा अभी से, बड़ा हो जाओ पढ़ो लिखो, तो पूरा रिजेक्ट कर देती है। तो वही हाल है यहाँ गवर्नमेंट के साथ। ओके, सो दीज आर द डिवाइसेस, इंटरपेलेशन एंड 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। I3M, इससे याद रख लो, I3M मोबाइल का नाम है ना, I3M। हाँ, तुम जब बड़े होगे तब अपना कंपनी खोलोगे तो लिख देना I3M, ठीक है। आईफोन का जगह I3M। तो I से इंटरपेलेशन और 3M से 3 टाइप्स ऑफ मोशन। क्या क्या था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन और कट मोशन। आई होप कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इज क्लियर। चले क्वेश्चन में तो चलते हैं, तो रेडी हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हु इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, कैन यू डू इट, यस सर। ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, सर याद है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नेक्स्ट, minister remain in office as long as they enjoy the confidence of the president, judiciary, राज्यसभा, लोकसभा। तो मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस कहाँ होना चाहिए, यहाँ मेजोरिटी का बात हो रहा है, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, राज्यसभा या लोकसभा। कैन यू डू इट, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, एकदम इजी इजी है ये तो, लोकसभा, बहुत बढ़िया। चलो, जब तक लोकसभा मेजोरिटी है तब तक वो रहेंगे। नाउ इंटरपेलेशन रिफर्स टू passing of the budget, asking question to seek information from the government, removal of the president, passing a bill. Can you do it, yes sir। इंटरपेलेशन मतलब क्वेश्चन पूछना, आस्किंग क्वेश्चन, हो गया। चलो देखा जाए, द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग इन पार्लियामेंट इज रिजर्व्ड फॉर,
वोटिंग के लिए, डिबेट के लिए, एडजर्नमेंट मोशन के लिए। तो इस टाइप का इधर उधर से दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन तो बहुत कम ही चांस है आएगा, बट कोई तुमको दिमाग खराब ना कर सके इसलिए ऐसा भी है, ठीक है। तो फर्स्ट आवर किसके लिए है? वोटिंग, डिबेट, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट मोशन। तो कैन यू डू इट? यस सर, यस सर, यस। तो क्वेश्चन आवर के लिए होता है। प्रीवियस टॉपिक में ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन लीड टू, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो होता क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर मिनिस्ट्री, इलेक्शन ऑफ ए न्यू प्रेसिडेंट, या सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ही सस्पेंड है बाबा, ठीक है। तो कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज बी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। डिसोल्यूशन, ये तो परमानेंट हाउस है, पहले देख लिया ना, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, वो क्यों डिसोल्यूशन होगा? और इससे रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी। तो जिसका जिसका सही हो रहा है बधाई हो, आप अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। फिर से असर्शन और रीजन फिर से उसी को याद रखो कैसे करना है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन इफ द लोकसभा पासेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। देख लो, सही है सेंटेंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा जब लोकसभा में क्या पास हो जाएगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो रीजन इसके लिए दिया क्या है? द मिनिस्ट्री इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इसीलिए। तो देख लो ऑप्शन ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए एंड आर ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो अगर तुम्हारा आंसर है ए, तो सही है, आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। During the budget session, member disagree with the government's expenditure plan and move a proposal to reduce it. This proposal called disagree हो गया किससे? उसका एक्सपेंडिचर प्लान से, इतना खर्चा होगा। सो कैन यू डू इट? यस आई कैन। नो कॉन्फिडेंस, एडजस्टमेंट, कट, सेंसर। सर सही है, कट मोशन। आगे बढ़ा जाए। एनालॉगी है, इंटरपेलेशन मतलब क्वेश्चन आवर, बजट कंट्रोल किससे होगा? एडजर्नमेंट मोशन, कट मोशन से, सेंसर मोशन से, या प्रिविलेज मोशन से। कैन यू डू इट? यस सर, आराम से। बजट कंट्रोल कैसे करेंगे? जब उसमें कैन यू डू इट? यस आई हैव डन इट सर, वेरी गुड, वाह। तो यहीं पे ये वीडियो होता है समाप्त। आई होप दिस टू टॉपिक्स आर क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड टेक केयर एंड डोंट टेक टेंशन। टेंशन को मारो, चलो।